बोल गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। एक बूढ़ा रहे तो बूढ़ा चटनी बहुत रहे तो रोज चोरी करे जाए और उनकी बिटिया ख़त्म हो रहे तो उनकी नातिन घर रहत रहे। तो मैंने बूढ़ा वह नातिन बहुत परेशान कि मैंने चोरी के सामान लगते हैं तो हम खाबे ना। तो बूढ़ा जाए चुराए निकले का तो वह भूखन मरे बेचारी। तो बूढ़ा या दिन गुस्सा नहीं कहीं कि जाओ तुम्हारी यमराज के संगे बिहाव करवा। बिटियों कहीं ठीक है कोई बात नहीं, यमराज के संगे बिहाव कर दिन तो उसका नंगी बिस्सी कह के तक मतलब डोली में बैठा दें। तो वही यमराज है तो मैंने उनकी महिमा रहा है तो वही जब हुआ उतरी तो सोने चांदी से बिल्कुल लदी फंदी गई। तो थोड़े दिन के बाद मैंने हुआ रहा लगी खुशी खुशी भाई उनके यमराज के कोई कमी रहा। थोड़े दिन के बाद बूढ़ा के ने मौत आई तो मरी गई। यमराज ले गए तो उनका काल कोठरी में डाल दें। मैंने नीचे जाए तो किरवा खाए नरक में डालें और ऊँचे जाए तो गिद्ध कौआ मडराए ऊपर से खाए उनका। बूढ़ा तो उनके नातिन से कहीं यमराज अपने मेहरुआ से कहीं सब दरवाज़ा खोलो लेकिन वो दरवाज़ा न खोलो। तो वही सोचें कि मैंने वो दरवाज़ा काहे कहीं है कि न खोलो तो लो आज खोली देखी जाए। तो खोलिन तो देखिन का बूढ़ा ऊपर आई बल्ला जैसे कहीं बिटिया हमका बचा लो अपने नातिन से कहीं। तो कहीं कि हम कहा रहा चोरी न करो और चोरी की हो तो नरक भाव भोगती हो। तो कहीं नहीं अब हम चोरी न करवा अब हमका बचा लो बिटिया। तो वही उनकी नातिन ओढ़ी बेढ़ी पहुँच रही। तो यमराज आए कहीं कि का बात कहीं सर बहुत दुखा था कहीं सर के माने बताओ। तो कहीं कि हमरे नानी कहीं नरक से निकाल लो। तो कहीं अच्छा निकाल ले लेकिन नानी से अपने कह दो जाए कि करिया कमरी उज्जैल कह पई हैं। तो बस गई दूसरे दिन है बिटियो कहीं नानी तुमका निकाल ले नरक से करिया कमरी उज्जैल कह पई हो। तो कहीं हाँ कह लिया दूसरे दिन लेके गई कमरी धुआवे घाट पर। अब वो पाप के जी लदी रहा बूढ़ा तो जत्ते धोए वत्ते वह मैंने काली निकल जाए लेके आई बूढ़ा धई दी उनके वहाँ कहीं बिटिया ना उज्जैल भाई। अब फिर गई नरक में गिर गई। उनकी नातिन बहुत दुखी भाई चाहे जब कुछ हो नातिन तो आबे करे उनकी बहुत दुखी है। शाम का यहाँ आए दूसरे दिन है यमराज तो कहीं कि तुम मैंने कहा बात दुखी लागत हो तो कहीं नानी का हमरे कौनो में बचा लो। तो कहीं कि ये दीपावली के भरे है यह गोवर्धन पूजा पर्थ है तो सब सुहागिन दिया चिरई खाती है मुँह बनाए के। तो जो मैंने वो चिरई ले आओ तो इनका स्वर्ग मिल जाए। तो कहीं जो न चिरई मिलता हो तो कहीं तो दिया ले आओ। तो एक राज महाराजा के एक का लड़का रहा तो उनके बहुरिया के लड़का बच्चा हो या रहा। बस यमराज गए पेट पिटवावे लगे और वो रोज दही बेचे जाए लगे हुई मतलब वही राज का जिमने राज में राजा साहब के पोता हो या रहा बेचे जाए लगी। थोड़े दिन के बाद वही उनका पेट दर्द हुआ तो कहीं कि तो सगाई कहीं दही ले लो तो सब टोला मोहल्ला के कहीं कहीं का करबे तुम्हार दही बहनी हमरे राजा साहब के बहुरिया के तबीयत ना ठीक है तो हम हमरे सबके 3 दिन से चूल्हा ना जला है। तो कहीं हमका ले चलो तो हम मैंने उनका नहीं कह दी। तो कहीं दुनिया भरे के डॉक्टर आए गए कोई ना सब जवाब दे चले जाओ तुम का नीक कर दो कहीं ले चलो। गए राजा साहब से कहीं कहीं कि हमार व्यवस्था कराओ और हम मैंने इनका नीक कर दिया पानी के काम रहा कहीं तो बिटियन से दे जाओ पानी को घाट दे जाओ तो कहीं कहीं कि कहीं तो कहीं अच्छा गए तो दिया चिरई मतलब हरा बनाए तो कहीं उनके बेड पर रखे रहे और दर्द मारे खाए ना पाओ। तो वो बूढ़ा कहाँ दिया चिरई हमका दे दो पर तो हम तुम्हारे लड़का हो जाए। तो वो मतलब राजा के बहुरिया कहा मरी जे जाब लेकिन अपनी दिया चिरई न दे। अब यह हाथ परी हुआ तो राजा साहब कहें कि का बात है का मांगत है। तो कहीं दिया चिरई बनी धरी वही मांगी थे राजा साहब। तो कहीं कि तो उमा का है हम सोने के दिया चिरई बनवा देब तो कहीं नहीं हमका यह चाहिए।
तो राजा साहब उनका कहा कि छत छेद कहाँ ऊंचे से सरिया डारिक सके दिया चिरई उठाई कोचिन तो वो मतलब दिया चिरई ये है दिया चिरई फिर दिया चिरई कोचिन तो वही मतलब विधवा रहा तो चिरई ना उठी और दिया ऊपर उठेगा दिहिन उनका बस वही जैसे हाथ फेरे ने तैसे उनके मतलब राजकुमार कहेगा बस दिया लेके गई तो जब हुआ दिहिन यमराज जी का तो उनका स्वर्गवास दही जैसे महाराज उनका सबका की हो तैसे सबका स्वर्गवास दिहो और सबका ठीक रखो। बोल गोवर्धन महाराज की जय।